तो अभी तक हमने आइसोथर्मल कर लिया, एडियाबैटिक कर लिया, ठीक है। अब आइसोबारिक प्रोसेस करनी है। तो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है, क्या होता है, प्रेशर मेरा क्या होता है, कांस्टेंट। तो अगर मेरा प्रेशर कांस्टेंट है, तुम इनडायरेक्टली अगर मैं रिवाइज कर रहा हूं तो मेरा डेल्टा एच किसके इक्वल होता है, डेल्टा एच क्यूपी के। सबको याद है डेल्टा एच किसके इक्वल होता है, क्यूपी के। हाँ इधर भी तो देखना। तो डेल्टा एच मेरा होता है क्यूपी के। अब देखो इसके अंदर ना एक सिंपल सा फॉर्मूला बना लेते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस अगर तुम्हें पता चल गई ना, एक फॉर्मूला लगाना हो तुम्हारा वर्क डन आ जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट वर्क डन का फॉर्मूला होता है, आता माइनस पी डीवी से ही है, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं माइनस डेल्टा एनजीआरटी। आया वहीं से, तुम्हें पता है पी डीवी होता है, ठीक है। वहां से हम उसको गैसियस के लिए हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ जाता है, माइनस डेल्टा एनजीआरटी। डायरेक्ट लिख लो क्योंकि इसकी डेरिवेशन तो कुछ नहीं है, सिंपल सा ही है। तो हम इस किसके लिए एप्लीकेबल है, ये फॉर गैसियस मिक्सचर, ठीक है। जनरली जो गैसियस रिएक्शन हो रही होगी ना, तो वहां पर हम ये अप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। अब बात है इनको पहचानेंगे कैसे, ठीक है। सबसे पहली बात है आइसोबारिक को पहचानना कैसे है। वो कैसे देगा, देखो अगर मान लो मेरा ओपन कंटेनर है, ओपन कंटेनर, तो मुझे बता दो यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर अगर मेरा प्रेशर होता है तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे मैं 10 मोल लू, 20 मोल लू, 30 मोल लू। यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो तो हमेशा 1 atm रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो वो हिंट देगा वो या तो बोल देगा ओपन कंटेनर है, ओपन कंटेनर, ठीक है, या वो बोल देगा क्लोज्ड कंटेनर है, वो भी कौन सा, नॉन रिजिड। ध्यान से सुनना, ये दो हिंट है तुम्हारे जिसकी हेल्प से तुम पहचानोगे कि मेरा कैसी प्रोसेस हो रही है, आइसोबारिक हो रही है, ठीक है। क्लोज्ड नॉन रिजिडी क्यों, बताओ। अगर रिजिड हो गया तो डीवी क्या हो जाएगा, अंडा, जीरो। अगर डीवी जीरो हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसलिए वो क्या होनी चाहिए, क्लोज्ड नॉन रिजिड वेसल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने सिंपली, क्योंकि आइसोबारिक पर क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं इसलिए मैंने इसकी डेरिवेशन पर नहीं गया, क्योंकि काम की भी नहीं है, तुम्हें वैसे पता ही है माइनस पीडीवी होता है। तो आइडियल गैस इक्वेशन लगा के हमने ये निकाला है, तो इसकी इसलिए डेरिवेशन में मैं गया नहीं। तो हम डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन करते हैं 2-3, जहां से तुम्हें समझ आएगा कि कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द वर्क डन, लिख देता हूं, कैलकुलेट द वर्क डन incomplete decomposition of incomplete decomposition of PCl5 कितना गिवन है मुझे, 1 मोल at 27 डिग्री सेल्सियस, at 27 डिग्री सेल्सियस in a closed non rigid container, closed non rigid container। सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो आंसर आ जाएगा। लेकिन पहले उसके लिए रिएक्शन तो लिखनी पड़ेगी। पता है ना डिकम्पोजिशन क्या होता है PCl5 की, सबको पता है क्या होती है, जल्दी बोलो, इधर वाले भी बोल दो। डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5 क्या होता है, PCl5 जब डिकम्पोज होगा क्या देगा, PCl3 और Cl2। तो सिंपल है ये मेरा 1 मोल है, तो जब ये टूटेगा तो क्या क्या बनाएगा, 1 मोल, 1 मोल, ठीक है। तो ये सारे गैसियस होते हैं, सबको बताइए। तो यहां पर मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, माइनस डेल्टा एनजीआरटी। डेल्टा एनजी क्या होगा इसमें, क्या हुआ, डेल्टा एनजी, आंसर बता दूं मैं बेटा, ठीक है। तो क्या होगा, 2 में से 1 गया 1, तो -1 इंटू आर इंटू टी। आर की वैल्यू और टी की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, -1 इंटू 8.314 को मैं 80 लेके चल रहा हूँ। टेम्परेचर कितना गिवन है, 3। तो आंसर क्या हो गया मेरा, -20। समझिए सिंपल क्वेश्चन है। पहचाना कैसे, आइसोबारिक की एक ही पहचान, ओपन कंटेनर या नॉन रिजिड क्लोज्ड कंटेनर, ठीक है। थोड़ा राइम सही नहीं आया, कोई बात नहीं। अगर मैं इसी क्वेश्चन में तुमसे बोल देता कि 5 मोल मैंने लिया है, तो आंसर क्या हो जाता, 5 मोल PCl5 ले लेता, तो क्या हो जाता, इंटू 5। ये तो मैं तुम्हें बता दिया। अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में देता तो तुम्हारा डेल्टा एनजी डायरेक्ट क्या हो जाता, क्योंकि 1 मोल के लिए यहां से देख लेना, 1 मोल कितना आया, 1 आया डेल्टा एनजी, तो 5 के लिए कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। अब धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो,
ठीक है, तुम लिख ही लो। 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम मेटल, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम मेटल, समझ आ गया ना सबको? बोलो 1 मोल ऑफ, हाँ सेंसर कह रहा है, लिंक तो डाला ही नहीं। डाल चुका हूं, सुबह डाल दिया। किसमें डाला? लिंक आ गया था ना ग्रुप में, सब में। हेलो हेलो सर, मैं करण बोल रहा हूँ सर। सुबह मैंने डाला था, एक बार देखता हूँ सर। मैंने डाला है, कह रहे एक में आया, पता नहीं शायद दूसरे में रहना आ गया, एक बार देखता हूँ सर। ये कैसे हो गया? दोनों में नहीं आया क्या? अभी सेकंड क्लास में कौन कौन आया? सुबह फर्स्ट क्लास में कौन कौन सा हाथ ऊपर करो? सारे थे ना भाई, सुबह वाले हैं ना, कोई नया तो नहीं आया सेकंड क्लास में इंग्लिश में? डाल दिया मेरे को इसमें डार्विन में आ गया सारा, भाई में रह गया था नहीं कैसे। जब वहां पे होता है ना, अब यहाँ पर आने की जल्दी थी ना, तो उसमें फिर रह गया। मैं भी कहूँ बच्चे कम है। उसमें भी नहीं आया था क्या क्वेरीज वाले में? तो फिर तो आ ही गया, उसमें सब ही है, तो उनकी गलती है ना। है तो तुम्हारी भी गलती है, क्यों नहीं हो? हेलो, आ गया आ गया आ गया आ गया भाई साहब। ये जब यहाँ पर भाग के पहुंचना होता है ना, ये उल्टे काम हो जाते। दोबारा से करते हैं, फटाफट ज्वाइन कर लें। ऐसा इतना समझ आ गया ना? तुम सब तो क्वेश्चन लिख लो, तुम कर लो, ठीक है बेटा। जो इस टाइम पर वैसे प्रेजेंट है वो क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद मैं दोबारा बताता हूँ जो नए बच्चे आए हैं। 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम मेटल इज डिप्ड इन अ एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग HCl। जो भी नए आए हैं वो 1 मिनट रुक जाओ, जो भी अटेंड वो किया, ज्वाइन किया, 1 मिनट रुक जाओ। 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम मेटल इज डिप्ड इन अ एक्वस सॉल्यूशन containing HCl in an open container, containing HCl in an open container at 300 Kelvin. 1 mole of aluminium metal is dipped in an aqueous solution containing HCl in an open container at 300 Kelvin. If 95 calories of heat is released during the process, calculate work done delta U, कैलकुलेट वर्क डन डेल्टा यू। ठीक है, कर लोगे? इतने में करो। मैं अब किस किसने ज्वाइन किया एक बार बताना, मैं लिख देता हूँ फिर भी छोटा सा। ठीक है, मेरा क्या है 1 मोल एल्यूमिनियम है, ठीक है, ये सॉलिड होता है सबको पता है। वो HCl में क्या है, ये एक्वस है, क्या बनाएगा AlCl3, ठीक है, ये भी सॉलिड होता है और साथ में H2 देगा। ठीक है, फिर इसको कितना, मैंने 1 मोल लिया, ये 1 मोल है, तो इसके लिए निकालना तुम्हें टेम्परेचर कितना गिवन है 300 केल्विन, ठीक है, और हीट रिलीज जो हुई है, ठीक है, हीट रिलीज वो कितनी हुई है 95 किलो कैलोरी सॉरी। ये सारा डाटा है। जो अभी ज्वाइन किया बता दो एक बार मैं बता देता हूँ दोबारा से। क्वेश्चन तो तुमने लिख लिया ना, मैं तब तक एक बार दोबारा सबको बता देता हूँ। क्या आंसर आ रहा है? बहुत बढ़िया। किसी का 600 भी आ रहा है, किसी का आ रहा है 600 आ रहे हैं ना? क्या? हाँ कैलोरी में 600 आ रहा है, बढ़िया, दोनों का बढ़िया आंसर है। सब आ गए? फटाफट आ जाओ यार, अब तो ज्वाइन करो फिर स्टार्ट करें। ये पहले मुझे बता दो, अरे यार इधर कहाँ बोल रहा हूँ, अरे पहले मुझे सारे ये बता दो कौन कौन अभी ज्वाइन किया है, किस किसने अभी ज्वाइन किया, ताकि मैं एक बार रिपीट कर दूं। एक बार बता दो, कोई नया बच्चा है क्या जिसने अभी ज्वाइन किया है? फटाफट बताओ किस किसने किया अभी।
ठीक है, जिसने किया एक बार सुन लो ध्यान से। देखो सारे, हमने एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ ली थी और आइसोथर्मल पढ़ ली थी, ठीक है, उन दोनों के हमने वर्क डन निकाल लिए थे, उनके कंपैरिजन भी कर लिए थे, बहुत अच्छे से कर लिए थे। अब हमारी जो तीसरी प्रोसेस है वो आइसोबारिक प्रोसेस है, ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस है। एक मिनट शोर मत करो, आइसोबारिक प्रोसेस है। तो आइसोबारिक प्रोसेस मतलब क्या होता है, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो। तो उसमें मैं वर्क डन का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूंगा, बहुत सिंपल होता है, इस पर क्वेश्चंस आते हैं, दिख जाता है, उसके अंदर ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं होती। डायरेक्ट वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस डेल्टा एनजीआरटी, ठीक है। डेल्टा एनजी क्या है, प्रोडक्ट के अंदर जो गैसियस प्रोडक्ट है माइनस रिएक्टेंट वाले, ठीक है, स्टोइकियोमेट्री के साथ माइनस कर दो बस, ये तुम्हें पता ही है, स्टेट्स ऑफ मैटर से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो यहां से वर्क डन निकाल सकते हो। अब बात है तुम पहचानोगे कैसे कि आइसोबारिक है, कैसे पहचानना है, वो तुम्हें ये दो थप्पे दे सकता है। दो थप्पे क्या है, सबसे पहला वो ओपन कंटेनर लिख देगा, ओपन कंटेनर में तुम्हें पता है प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट 1 atm के बराबर, ठीक है। या लिख देगा क्लोज्ड नॉन रिजिड, नॉन रिजिड इसलिए दे रहा है क्योंकि अगर रिजिड दे दी तो फैल नहीं पाएगा, अगर फैल नहीं पाएगा तो मेरा वर्क डन जीरो हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, पीडीवी होता है ना वर्क डन, तो अगर मेरा डीवी जीरो हो जाएगा तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा, तो ये तो आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगी। तो इस वजह से हम कैसे लेते हैं, नॉन रिजिड, क्लोज्ड नॉन रिजिड, ठीक है। तो इस पर अभी मैंने क्वेश्चन करवाया था, पहले बता दो, इतनी बात क्लियर है सबको, आ गया, आ गया, ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है, बताओ दो एक बार। आइसोबारिक प्रोसेस, तो अब ध्यान से सुनो, आइसोबारिक प्रोसेस क्या होती है, जिसमें प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है, हम प्रेशर को बदलने ही नहीं देंगे, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। तो उसके अंदर देखो मेरा वर्क डन का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे हम, क्या होता है, माइनस डेल्टा एनजीआरटी, ठीक है, इसकी डेरिवेशन में नहीं जाना, माइनस डेल्टा एनजीआरटी लगाना है, तुम्हारा वर्क डन तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा, ठीक है। अब पहचानना कैसे है कि मेरा आइसोबारिक प्रोसेस है या नहीं, तो देख लो, या तो वो ओपन कंटेनर लिख देगा, या वो ओपन कंटेनर लिख देगा, या फिर क्लोज्ड नॉन रिजिड बोल देगा, तो समझ जाना वो आइसोबारिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये डेल्टा एच इक्वल टू क्यूपी, ये तो तुम बचपन से पढ़ रहे हो, ठीक है, डेल्टा एच क्यूपी के इक्वल होता है नहीं होता, भूल गए क्या, ये तो हमने बहुत पहले पढ़ लिया था, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर एंथैल्पी के बराबर होता है, ये नई चीज नहीं है, ये बचपन की चीजें हैं, ठीक है। तो अब हम इस पर एक क्वेश्चन किया था हमने, देखो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या है, मैंने वर्क डन निकालना है, PCl5 को डिकम्पोज करना है, टेम्परेचर गिवन है और उसने बोल दिया क्लोज्ड नॉन रिजिड, देखते ही पहचान जाओ कि ये मेरा आइसोबारिक प्रोसेस है। तो बस कुछ भी नहीं, वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है, PCl5 की डिकम्पोजिशन की रिएक्शन लिख दो, ठीक है, रिएक्शन लिखोगे तो क्या मिलेगा मुझे, एक मोल गिवन है, तो डेल्टा एनजी क्या हो जाएगा 2 - 1, तो आंसर डेल्टा एनजी क्या आ जाएगा 1, माइनस आ गया तो -1 इंटू आर इंटू टी, आर टी की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो भी आया ठीक है, बता दो एक बार, बोलो, अब तीसरी बार चौथी बार नहीं करूंगा अब उसके बाद एक और क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, मैंने 1 मोल एल्यूमिनियम लिया, उसको हमने HCl के सॉल्यूशन में डिप कर दिया, एक्वस सॉल्यूशन में, मुझे क्या मिलेगा, AlCl3 + H2। अब मुझे इसमें वर्क डन निकालना है। सबसे पहली गलती क्या होती है, डायरेक्ट देखा लगाने लग गए, डेल्टा एनजी निकाल दोगे, लेकिन सबसे पहले क्या जरूरी है, तो बैलेंसिंग के बिना तो आगे बढ़ना ही मत, बैलेंसिंग नहीं हुई तो कुछ फायदा ही नहीं, सबसे पहले बैलेंसिंग करोगे, बैलेंसिंग में क्या होगा, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम, यहाँ पर क्या आएगा 3/2, यही बनेगा ना, ठीक है। तो अगर ये 3/2 बन गया, बस हो गया, बैलेंस है ना, 3HCl, इसका तो हमारा काम ही नहीं वैसे एक्वस है, ठीक है। अगर हमने बैलेंसिंग कर दी तो बस वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस डेल्टा एनजीआरटी, डेल्टा एनजी क्या हो जाएगा इसके अंदर, माइनस तो बाहर रहेगा ही 3/2, क्योंकि गैस में तो इकलौता यही बंदा है, बाकी तो सारे निकम्मे, ठीक है। तो -3/2 इंटू आर की वैल्यू पुट कर दो, इंटू टी पुट कर लेना, वो तुम कर लोगे, मैं नहीं कर रहा, ठीक है। तो वहां से तुम्हारा वर्क डन आ जाएगा, समझ गए कितना आ रहा है, 900 माइनस कैलोरीज, तो आंसर क्या हो जाएगा, -900 कैलोरीज, समझ गए, बोलो। अब और क्या पूछा मैंने, डेल्टा यू कैसे निकलेगा, फ्लोट करके, लेट्स फ्लोट, तो फ्लोट क्या करते हैं हम, Q + W, Q की वैल्यू पुट कर दो, वर्क डन की वैल्यू पुट कर दो। पहले ये बता दो हीट मुझे क्या गिवन है, अगर रिलीज हो रही है तो क्या होता है, नेगेटिव लगाया सबने, आधो नहीं लगाया होगा पक्का पता है, सबने लगाया है, यार बहुत तेज हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस के साथ पुट कर दो 95
और ये क्या माइनस 900, तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस 995 कैलोरीज। समझ गए? क्लियर है सबको? बता दो। अगला क्वेश्चन लिखो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बस इस पे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, एक थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं। 6 मोल, थोड़ा थोड़ा मैं लिख भी देता हूं, ठीक है। 6 मोल ईच ऑफ N2 and H2, 6 मोल ईच ऑफ N2 and H2 react in a closed नॉन रिजिड कंटेनर। क्या पता चल गया मुझे? आइसोबारिक at 27 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट वर्क डन इन कैलोरीज, कैलकुलेट वर्क डन इन कैलोरीज, ये निकाल दो। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ध्यान देना। मोल कंसेप्ट में हमने एक बेसिक चीज भी सीखी थी, वो क्या थी? अगर मुझे दो रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है तो पहले पहचानो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, मतलब खत्म कौन हो जाएगा, तो पहले वो पहचान लेना, उसके बाद रिएक्शन को चलाना, क्योंकि इसमें एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा। निकाल लोगे? कर दो फटाफट। क्या रहे? नो, क्या? हाँ सही है। डबल करना है वैश्वी, तन्नू यू आर राइट। ठीक है ठीक है, जल्दी करो भाई, आगे सबका। ठीक है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसको मोल कंसेप्ट में अभी दिक्कत है टेंशन ना लो, अभी क्लियर कर देते हैं। ठीक है, मेरा क्या होगा N2 3H2 के साथ मिलकर क्या बनाएगा 2NH3, तीनों क्या है गैस। अब मुझे क्या गिवन है, ये भी 6 मोल है, ये भी 6 मोल है, स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब इन दोनों में मोल कंसेप्ट हमने सीखा था, कैसे निकालते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, 6 डिवाइड बाय 3 2 6 डिवाइड बाय 1, तो ये कौन खात्मा इसका, तो ये मेरा क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, तो ये तो बिल्कुल खत्म। अगर इसके 3 मोल्स एक से रिएक्ट करते हैं तो 6 कितने से किए होंगे 2 से, तो 6 में से 2 गायब। 3 से अगर 2 बनता है तो 6 से कितना बनेगा 4 मोल। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ये भी कितना हो गया 4, ये भी कितना हो गया 4। अब ध्यान से देखो, बहुत सिंपल चीज है, हमें क्या गिवन है, अगर मैं इस रिएक्शन को देखो, इस रिएक्शन तो मेरा डेल्टा एन जी क्या होता है, रिएक्शन को देखो बस, क्या आएगा 2 में से 4 माइनस करना है -2, मतलब क्या हो गया, अगर मेरे 2 मोल अमोनिया बन रहे हैं उसमें मेरा डेल्टा एन जी है -2, अगर 4 मोल बनेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इसके लिए मेरा कितना आ जाएगा -4, तो बस वैल्यू पुट कर दो माइनस डेल्टा एन जी आर, तो माइनस इंटू -4 इंटू 2 इंटू टी कितना है 300, आंसर क्या आ गया प्लस में 2400 कैलोरीज। समझ गए? ठीक है, ये मैक्सिमम क्वेश्चन है, इससे ऊपर तो आ ही नहीं सकता। नीट में तो जो हमने 2 क्वेश्चन किए ना वैसे से आते हैं, तो फिर भी थोड़ा सा एक मोल कंसेप्ट भी ऐड हो गया, तो इससे ज्यादा मुश्किल तो आएगा नहीं इसके अंदर। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, तुम्हें पता है फेज ट्रांसफॉर्मेशन में मेरा क्या कांस्टेंट रहता है, प्रेशर, प्रेशर भी होता है। ठीक है, तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन पे एक आधी चीज देख लेते हैं। देखो फेज ट्रांसफॉर्मेशन पर मेरा प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन में हम कैसे डील करते हैं, वैसे मैं तुम्हें करवा दिया था, फिर भी दोबारा बता देता हूँ, थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। तो मेरा वर्क डन क्या होता है पहले देख लेते हैं। मान लो मैं फ्यूजन की बात कर रहा हूँ, तो सॉलिड किस में जाएगा, लिक्विड में। ठीक है, तो मेरा जो वर्क डन होगा वो क्या होता है -P dV या डेल्टा डी। ठीक है, इसको डेल्टा ही लिख लो, फिर तुम्हें लगता है ये गलत, इंटीग्रेट करना। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा -P वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो मेरा वर्क डन का फॉर्मूला ये बन गया। इसमें तो कुछ खास है नहीं, मजा नहीं आया इसमें। हमारा जो काम की चीज है, अगर मैं सॉलिड को डायरेक्ट कन्वर्ट कर दूं
गैस में, या लिक्विड को कन्वर्ट कर दूं गैस में, ठीक है, किसी को भी ले लो, या मैं लिक्विड को कन्वर्ट कर दूं गैस में, तो उसमें मेरा वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस पी डेल्टा वी, ठीक है। तो मेरा माइनस पी फाइनल वोल्ट क्या है मेरा, गैस, इनिशियल क्या है, मान लो यही ले रहा हूँ, सॉलिड मान लो या लिक्विड, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो मान लो मैंने लिक्विड ही ले लिया अभी, ठीक है, ये वाला ले लिया, अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी। तो ये मेरा बता दो, इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम जमीन आसमान का फर्क है, दूर दूर तक फर्क है, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, ये तो मेरा नेग्लेक्ट कर दूंगा, इसको बता रखा है मैंने, 1 मोल वाटर ले लो दोनों का, वो 18 ml, वो 22.7 लीटर, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, माइनस पी वॉल्यूम ऑफ गैस। अब ये तुम्हारा क्या बन गया, माइनस पी भी, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस NgRT। यहां से तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला डिराइव कर लिया, ठीक है। तो मेरा वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया, माइनस NgRT। नहीं, पिछला आंसर तो कैलोरीज में आया था, कैलोरीज में, पिछला आंसर कैलोरीज में था गरिमा, पिछला आंसर कैलोरीज में था। हो गया, ठीक है। देखो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बहुत बार आता है। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन, बस ये न्यूमेरिकल लास्ट है इसका। तो कैलकुलेट वर्क डन ड्यूरिंग वेपराइजेशन of 2 mole of liquid H2 at boiling point, at its normal boiling point। निकाल दो इसको। हमने डायरेक्ट उसको एक्सपेंड ही कर दिया, बहुत आसानी से हो सकता है, कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट अगर फॉर्मूला यूज करना है वो करो। अगर तुम बिल्कुल बेसिक से चलना चाहते हो तो उससे भी चल सकते हो। अगर तुम्हें याद करने में दिक्कत होती है, मुझे तो बहुत दिक्कत होती थी, तो मेरे को तो ज्यादा बेसिक वाला ध्यान रहता था। प्रैक्टिस करो डायरेक्ट लगा के, फटाफट आंसर दो भाई। ऑफ ऑनलाइन वालों आगे बढ़ो, फटाफट आंसर दो, सिंपल सा है बिल्कुल। किसी में भी दे देना, कैलोरीज में आंसर दे देना, ठीक है, सबका सेम आ जाएगा ना फिर। सब कैलकुलेशन आज से करते हैं, बताओ। कैलकुलेशन में तो मैं आलसी हूँ, तुमसे पूछूंगा, इसकी मैंने भी नहीं, मेरे पास नहीं आंसर। -1492 सबको ये आ रहा है, चलो देख लेते हैं। देखो कुछ भी नहीं है, मेरा जो H2O लिक्विड था वो किस में कन्वर्ट हुआ, H2O गैस में। तो अगर H2O गैस में हुआ, ये मेरा 2 मोल था, तो वो भी 2 मोल ही बनेगा, ठीक है, इनडायरेक्टली मान सकते हैं। तो मुझे कुछ भी नहीं करना, वर्क डन क्या बन जाएगा, माइनस NgRT, ठीक है। तो मेरा माइनस Ng कितना है, 2 है, तो मेरा 2 इंटू आर की वैल्यू 2। टेम्परेचर कितना होगा, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है जब मेरा एक्सटर्नल प्रेशर 1 बार हो, तो उस तक पहुंचने के लिए मुझे कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा। और मेरा नॉर्मल होता है, मुझे 1 atm अगर बाहर प्रेशर है तो कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा उतना प्रेशर पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, 373, ठीक है। तो यहाँ से मेरा आंसर कैलोरीज में आ जाएगा, जो भी आया क्या आया, 1492 कैलोरीज। समझ गए, ठीक है। बस ये वाला पार्ट तो आज का, अभी तो कैलकुलेटिव वाला पार्ट भाड़ में जाए, अब हम समझते हैं। इतना हो गया सबका। स्टेटमेंट, कैलकुलेट वर्क डन ड्यूरिंग वेपराइजेशन ऑफ 2 मोल ऑफ लिक्विड वाटर एट इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग डालो, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक कुछ भी नहीं है इसमें, तो बच्चों वाली है। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक क्या होता है,
वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो अगर मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मैं इनडायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ, अगर मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मेरा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी डेल्टा वी। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये 0, तो मेरा वर्क डन 0। ठीक है, अब मैं, ये तो बेकार सी चीज थी, आइसोकोरिक कोई पूछेगा भी नहीं, पूछ लेगा ऐसे पागल बना देगा अगर सिंपल सा क्वेश्चन। अब बात आती है, अगर मैं इन सबको ग्राफिकली बनाऊं, P वर्सेस V में मैं सारी प्रोसेसेस को इकट्ठे दिखाऊं, कैसे दिखाते हैं, करनाल से भागना स्टार्ट करेंगे एक ही पॉइंट से। ठीक है, तो मान लो ये मेरा इनिशियल स्टेट है, तो अगर मेरी आइसोबारिक प्रोसेस है, ग्राफ कैसा बनेगा, जल्दी बोलो, पैरेलल टू, ये कौन सी हो गई, आइसो बारिक। आइसोकोरिक कैसा बनेगा, पैरेलल टू पी। आइसोथर्मल कैसा, और एडियाबैटिक। तो ये मेरे सारे एक ही में ग्राफ बन गए। अगर मैं वर्क डन का कंपैरिजन करूं, सबसे ज्यादा किसमें आएगा, आइसोबारिक में, फिर आइसोथर्मल, फिर एडियाबैटिक, फिर वो तो 0 ही है, तो फिर भी चलो लास्ट में लिख दो आइसोकोरिक। ठीक है, इसको ही पूरा लिख देते हैं आइसोथर्मल। समझ गए, ग्राफिकली हमने समझ लिया। ठीक है, लेकिन ये एक्सपेंशन की बात है, सबको पता है ना, कंप्रेशन में उल्टा सीधा हो सकता है, हमें नॉर्मल सोचना है। ठीक है, ये एक्सपेंशन की बात की है, तो लिख लेना एक्सपेंशन है, कभी हर वक्त तुम यही मान के चलो एक्सपेंशन के लिए। ठीक है, समझ गए सब, जल्दी बता दो, सब समझ गए। अब बेहतरीन चीज आने वाली है, बहुत मजेदार चीज, इसको फटाफट नोट करो, आगे बढ़े। अगली हेडिंग डालो, फ्री एक्सपेंशन। आजादी, आजादी किस किस को नहीं चाहिए, तो फ्री एक्सपेंशन मतलब क्या होगा, तुम बता सकते हो क्या मतलब है, फ्री एक्सपेंशन क्या हो गया, मुझे आजाद छोड़ दो, मतलब कि कोई मुझे रोको मत। अगर कोई रोकने वाला नहीं होगा तो कौन होता है रोकने वाला, यहाँ प्रेशर। तो मतलब क्या हो गया, इस केस में मेरा पी एक्सटर्नल क्या होगा, 0। मतलब इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, हमारी एक्सपेंशन किस में हो रही है, वैक्यूम में, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, एक्सपेंशन इन वैक्यूम। इनडायरेक्टली बोल सकता हूँ ना, एक्सपेंशन इन वैक्यूम। अब मुझे बता दो, मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूँ, एक रिवर्सिबल एक इरिवर्सिबल, बताना, बोलो। दोनों तरीके से हो सकती है, होगी, बोलो, होगी। अब मुझे बताओ, मान लो यहाँ पर मेरी गैस रखी हुई है, ये गैस, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मैं सोच रहा हूँ गैस को आजाद कर दूं। अगर मैं आजाद कर रहा हूँ, क्या मैं इसको इतना 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 बढ़ाऊंगा, इतना इतना बढ़ाऊंगा, आजाद क्या होगी, वो तो मैं आराम आराम से तो कह रहा हूँ भाई, धक्का मार रहा हूँ, तो मतलब इनडायरेक्टली मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। अगर भाग गया तो क्या हो गया, तभी मेरी गैस एकदम आजाद हो जाएगी। तो मतलब क्या हो गया, मेरी फ्री एक्सपेंशन हमेशा इरिवर्सिबल होती है। लिख लो, फ्री एक्सपेंशन ऑलवेज हैपन इरिवर्सिबल, हमेशा इरिवर्सिबल ही होगी। रिवर्सिबल होगी भी फायदा क्या, ये तो वही बात होगी, घर वालों ने बोल दिया जा घूमा, लेकिन बाकी तेरी मर्जी है, हमें ना बोलियो फिर कुछ। ठीक है, अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग खेला आने वाला है। वो इंटरेस्टिंग खेला क्या है, अभी मैं तो इधर से भाग रहा हूँ ये वाली स्लाइड से। अब ध्यान से सुनो, मेरी जो फ्री एक्सपेंशन होती है ना, वो दो तरीके से हो सकती है, बहुत मजेदार चीज है, ध्यान से देखो। ठीक है, एक हो गई आइसोथर्मल और एक होगी एडियाबैटिक। एक होगी आइसोथर्मल और एक होगी एडियाबैटिक। मुझे बता दो, अगर मैं आइसोथर्मल से जा रहा हूं तो मेरा वर्क डन क्या होगा, करवा फ्री एक्सपेंशन ही रहा हूं, अगर मैं आइसोथर्मल से जा रहा हूं तो मेरा वर्क डन क्या होगा, बता दो भाई, क्या होगा वर्क डन, क्या 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 भाई, जब मेरा पी एक्सटर्नल में बाहर खड़ा ही नहीं रोकने के लिए, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, गैस को आजाद है वो तो, फ्री एक्सपेंशन ही हो रही है, तो प्रेशर तो 0 ही रहेगा, प्रेशर 0 है तो वर्क डन तो 0 ही रहेगा, चाहे तुम आइसोथर्मली करो चाहे तुम एडियाबैटिकली करो, तो वो तो दोनों में 0 रहेगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं आइसोथर्मली कर रहा हूं, आइडियल गैस के लिए मुझे बता दो डेल्टा यू की वैल्यू क्या होती है, बता दो, सबको पता है 0 होती है, क्यों, क्योंकि मेरा फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा यू का, एनसीवी डेल्टा टी। क्या ये हमेशा एप्लीकेबल है सबके लिए, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, किसके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ आइडियल गैस के लिए। ठीक है, तो मैं ये बात जो कर रहा हूँ आइडियल गैस की कर रहा हूँ, एग्जामिनर भी आइडियल गैस ही करेगा, तुम भी आइडियल गैस, हम रियल गैस की बात ही नहीं करेंगे, हम उससे नाराज है। तो ध्यान से सुनो, अगर मेरा ये 0 है, ये 0 है, फ्लोट करें तो फ्लोट पर चले, तो चलो फ्लोट पर चलते हैं। फ्लोट क्या कहता है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू।
जब ये 0 है, ये 0 है, तो क्यू बेचारा 0 होगा। अगर 0 होगा तो मेरी प्रोसेस कैसी हो गई, कैसी हो गई, एडियाबैटिक। मतलब क्या हो गया, मैंने स्टार्ट तो किया आइसोथर्मल से, पोच में आ गया एडियाबैटिक पे। तो मैं क्या बोल सकता हूं, मेरी जो आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन होती है वो एडियाबैटिक भी होती है। बोलो, लिख लो इस बात को। बेटा फ्री एक्सपेंशन होता है, हमने 1 एटीएम तो हमारा तब होता है ना जब मैं बाहर प्रेशर एटमॉस्फेयर में करूं, फ्री एक्सपेंशन है, हमने 1 एटमॉस्फेयर को भी उड़ा दिया, हमने वैक्यूम में ले गए उसको कि आजा भाई वैक्यूम में चल। वैक्यूम में हमारा कोई प्रेशर नहीं होता, वैक्यूम क्लीनर तभी तो काम करता है, तभी तो खींच लेता है वो सब कुछ। पेट इतना बड़ा हो जाता है, जो भी आएगा खींच लूंगा मैं, खाली हूं मैं। अब इधर आ जाओ, वर्क डन तो 0 है, ठीक है, जैसे मर्जी हो। क्यू क्या होगा, अगर ये दोनों 0 है तो तीसरा साथी इनका कौन है, डेल्टा यू। डेल्टा यू भी क्या कहेगा, भाई तुम दोनों कुछ नहीं खा रहे तो मैं भी कुछ नहीं खाता, ठीक है। अगर डेल्टा यू 0 हो गया तो डेल्टा यू मुझे क्या बताता है, एनसीवी डेल्टा टी मान लो, चलो डायरेक्ट आइसोथर्मल, बढ़िया बात है, जो नहीं समझ पाते। ये 0 हो नहीं सकता, ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 होगा, तो मेरा क्या हो गया, डेल्टा टी 0। ये क्या हो गया, ये तो बवाल हो गया। हम अगर आइसोथर्मल से चल रहे हैं तो एडियाबैटिक पीछा नहीं छोड़ रहा, एडियाबैटिक से चल रहे हैं तो आइसोथर्मल नहीं छोड़ रहा, तो ये जय वीरू की जोड़ी हो गई फ्री एक्सपेंशन में। तो लिख लो, इन केस ऑफ, इसका लिख लिया ना, इन केस ऑफ एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन, ध्यान रखना किसके लिए वैलिड है ये, आइडियल गैस के लिए। इन केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन adiabatically for an ideal gas, it is followed by isothermal as well। ऐसे लिख लो या कुछ भी लिख लो हिंदी में, जो भी लिखना, ठीक है। मतलब कि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन जय वीरू है, उन्होंने एक दूसरे को नहीं छोड़ना, जो मर्जी हो जाए, लेकिन बस फ्री एक्सपेंशन में। अब मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे वैसे पूछ लूं फ्री एक्सपेंशन में क्या क्या 0 होगा, एमसीक्यू आ गया अगर तुम्हारे, या एमएसक्यू है, क्या क्या 0 होता है मुझे बता दो फ्री एक्सपेंशन में। बताओ, सबसे पहला W0, और क्या, एक एक करके बोलो। डेल्टा यू 0 हो गया, और प्रेशर भी 0 हो गया एक तरह से, ठीक है, और क्यू भी 0 हो गया, और डेल्टा एच भी 0 हो गया, बहुत बढ़िया, और डेल्टा टी भी 0 हो गया। मतलब कि पूरी बिरादरी ठगेबाज है, कुछ है ही नहीं इनके पास, निकम्मे है, सब कुछ 0 चल रहा है इनका। तो ध्यान रखना ये सब इनके लिए 0 होगा, ठीक है। बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत खाली है, बहुत अकेला बना इनमें, ठीक है। अब अगली हेडिंग चलो लिख लो, पहले फटाफट लिख लो। लिख लिया, बता दो। इधर वाली जनता, अरे यार इधर, हाँ इधर वाली जनता, इधर वाली, लिख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली प्रोसेस लिखो, क्या कह रहे हो, अगली प्रोसेस लिखो, साइक्लिक प्रोसेस। बहुत सिंपल आता है, इस पे तो मजा आ जाता है साइक्लिक के क्वेश्चंस करने में। साइक्लिक प्रोसेस देखो, साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, जहां पे चला वहीं पे पहुंचा, ठीक है। वो कौन सी कहावत होती है, खजूर पेट का वाली, वो मान लो, हाँ वो भी सही है, चलो। मतलब मैं यहाँ से चला, यहाँ से घूमा फिरा, पूरा करनाल घूमा, इंडिया घूमा, वापस तो घर मुझे आना ही पड़ेगा। मतलब क्या हो गया, साइक्लिक प्रोसेस क्या है, चलूंगा जब मैं जाई, ठीक है, मैं आज निकला, लेकिन एक दिन तो मुझे घर आना ही है। तो मतलब साइक्लिक प्रोसेस कैसे भी हो सकती है, चाहे तुम ट्रायंगल बना लो, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस क्या, जहां से चला मैं वापस वहीं पर आऊंगा ही आऊंगा, कैसे भी, ठीक है। इरेगुलर हो सकती है, रेगुलर हो सकती है, ये यहाँ पर गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ आ गया। मतलब क्या हो गया, साइक्लिक प्रोसेस में मैं जहां से चलूंगा वहीं पर आऊंगा, लौट के बुद्धू घर को आया, आएगा ही आएगा। क्यों, क्योंकि हम ज्यादा दिन मेहमान के घर नहीं रह सकते, वरना हमारे पे मूवी बन जाएगी, कौन सी थी वो, अतिथि कब जाओगे, ठीक है। तो वापस घर आना ही आना है। ध्यान रखो, हमारा जो साइक्लिक प्रोसेस होती है उसमें क्या 0 होता है, मतलब इंटीग्रल ऑफ स्टेट फंक्शन। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, स्टेट फंक्शन जो होता है उसका जब मैं साइक्लिक इंटीग्रल या लाइन इंटीग्रल बोलते हो तुम फिजिक्स में, ठीक है, वो मेरा 0 ही होता है। तो इस केस में मेरा क्या क्या 0 हो जाएगा, डेल्टा यू भी 0 हो जाएगा और डेल्टा एच भी 0 हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, हमने डेल्टा यू को भी 0 कर दिया और डेल्टा एच भी। अगर मेरा 0 हो गया तो मैं फ्लोट करने जा सकता हूँ, तो फ्लोट करने जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मेरा जो वर्क डन आ रहा है, ठीक है, नेट, वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ क्यू। मतलब क्या हो गया, बस दोनों का साइन अपोजिट होगा,
मैग्नीट्यूड एक ही होगा। इस चीज को लिख लो फटाफट। आगे बढ़े, देखो अगर मैं इनको उठा के एक ग्राफ में ले जाऊं इनडायरेक्टली, P वर्सेस V का ग्राफ, ठीक है, इनको मैं उठा लिया, ठीक है, गोदी में उठा के ले गया या क्रेन में उठा के ले गया और मैं P वर्सेस V के ग्राफ में ले गया इनको, ठीक है, इसको मैं, चलो छोड़ो, समझ गए ना। मुझे क्या करना है, अगर मैं इसको P वर्सेस V का ग्राफ ले जाऊंगा तो जो ये पूरा घूम के आएगा उसमें वर्क डन निकाल सकता हूँ। कैसे निकलेगा, एरिया अंडर द कर्व, मतलब कि मुझे बस उसके अंदर का एरिया निकाल लेना है, जितना एरिया आ जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, वर्क डन। तो लिख लो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया एनक्लोज्ड बाय द साइकिल, एरिया एनक्लोज्ड बाय द साइकिल। एरिया एनक्लोज्ड बाय द साइकिल। अब एक दो क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सिंपल से मजेदार होते हैं इसके क्वेश्चन, धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन लिखो, पहले क्वेश्चन लिखने से पहले साइन कन्वेंशन लिख लो। साइन कन्वेंशन क्या होता है, हमने अपनी मर्जी से किया। देखो अगर मैं ऐसे घूम रहा हूं ऐसे, तो ये कैसा डायरेक्शन होता है, क्लॉकवाइज, और अगर मैं इसका उल्टा घूम रहा हूं, ठीक है, तो ये कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने क्या मान रखा है, एक को तो पॉजिटिव एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा, वरना हमें पता कैसे चलेगा वर्क डन एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन। तो हमने मान के चला हुआ है कि जो मेरा क्लॉकवाइज होगा ना, क्लॉकवाइज, उसमें हम कैसा लेंगे, नेगेटिव, मतलब कन्वेंशन है और कुछ नहीं है, क्लॉकवाइज में नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, मतलब जो भी वैल्यू आएगी ना, एंड में साइन तुम्हें बाद में देख के लगा लेना, ये क्लॉकवाइज चल रहा है या एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है। सिंपल चीज है, कन्वेंशन है, कोई लॉजिक ऐसी बात नहीं है, वो अपने आप हमारा वर्क डन दे देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लो, मुझे वर्क डन निकाल दो इसका प्रोसेस का। क्या आएगा, क्या दिख रहा है, किसी शक्ल वाला ही घूम रहा है, कैसे घूम के आया, कौन सा पाथ है, कोई भी ले लो, वो तो चलो है तो ट्रायंगल, तो ट्रायंगल बनना है तो इसका एरिया निकालना आता है, क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दो, तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। बेस कितना है, 2v, 1 इंटू हाइट कितनी है, 5p नोट, तो आंसर क्या हो गया, 5p नोट v नोट। पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि मैं कैसे चल रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज, तो कैसा आएगा, पॉजिटिव। समझ गए, सिंपल सा क्वेश्चन होता है, तो धीरे धीरे हम इसका लेवल बढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, ये बस उसके मैं डायमेंशन दे रहा हूँ कि ये वाला पॉइंट कितना है। एरिया बता दो, या वर्क डन, सॉरी एरिया क्यों बोल रहा हूँ, क्या आएगा, क्या ये कौन सी शेप है, किसने कहा, अगर मैं बोल दूं एलिप्स है, तो ध्यान रखो हमें क्या करना है, ये दोनों मापने हैं एक्सिस, ये वाला भी और ये वाला भी। अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो सर्कल, अगर नहीं आ रहे तो एलिप्स। तो क्या सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो आर क्या मेरे यहाँ 4, 4 का भी आधा, ठीक है, मतलब मैं ये वाला पार्ट लेना ना आर, तो कितना आ जाएगा 2, तो 2 इंटू 2, तो क्या आ गया 4 पाई। समझिए, किसमें यूनिट में क्या आएगा, एटीएम लीटर, अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो तुम कर लोगे, ठीक है। तो इसके लिए यूनिट क्या आएगी, एटीएम लीटर, एटीएम लीटर, ठीक है। एग्जाम में क्या पता वो जूल में दे रहा हो, तो जान के एक आंसर ये भी देगा 4 पाई जूल, तुम फटाफट आंसर मार्क कराते हो। तो ध्यान रखना, अगर जूल में निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर यूनिट कुछ भी नहीं गिवन तो हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दो, जो प्रीवियस ईयर था, एक तुम्हारे पेपर में आ रखा है पिछले एक बार, क्वेश्चन लिखो,
ये वाला मेरा V1 है, ये मेरा V2 है, ठीक है। ये मेरा P2 है और वो मेरा P1 है। वर्क डन निकालना है तुम्हें, 4 ऑप्शन दे रहा हूं। पाई V2 माइनस V1 का स्क्वायर बाय 4, MSQ भी हो सकता है, ध्यान रखना। पाई P2 माइनस P1 V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर बाय 4। तीसरा ऑप्शन है पाई P2 माइनस P1 V2 माइनस V1, और जो फोर्थ है, ठीक है, ये मेरा C था, और जो D है मेरा पाई P2 माइनस P1 इंटू P2 माइनस V2 माइनस V1 बाय 4। क्या होगा? लड़ो फिर एक दूसरे से। C है या D है? मल्टीपल भी हो सकता है। बताओ, तो आंसर है मेरा B। जिसका C आया एक बार चेक करो, बताता हूँ। वैसे एक बार दोबारा चेक करो क्या गलती की थी। एक बार बताओ, क्या तुम इसको क्या बोलोगे, सर्कल है एलिप्स है? मुझे नहीं पता, आई डोंट नो वाला एटीट्यूड ले आओ, आई डोंट नो। ठीक है, सर्कल हो सकता है, हमें क्या मतलब, अगर होगा तो अपने आप आंसर सर्कल वाला आ जाएगा। ठीक है, हमें तो ये वाले एक्सिस निकालने हैं, ये वाला वैल्यू, ये वाली वैल्यू अगर सेम होगी तो अपने आप वो बन जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, एलिप्स का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई, जैसे उसका आर स्क्वायर होता है, आर इंटू आर होता है, इसका ए इंटू बी कर दो। ठीक है, मतलब एक एक्सिस की रेडियस और दूसरे की एक्सिस की रेडियस। अब हो जाएगा, तो निकालो ए की वैल्यू क्या आएगी। ए क्या होगा यहाँ, मान लो मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा V2 माइनस V1 बाई 2। ठीक है, और बी क्या होगा P1 माइनस P2। ठीक है, यही होगा। अब मेरा है क्या, साइन ही लगाया मैंने, क्लॉकवाइज मान लो इसको। हाँ, 2 तो होगा ही होगा, मैं ये साइन देख रहा, साइन मेरा क्लॉकवाइज है, अगर तो बाहर क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा ये। तुमने साइन ही नहीं पूछा था, आंसर कैसे बता दिया मुझे, ये वाली वैल्यू तुमने कैसे कर ली क्या? तो फिर भी पूछो तो सर साइन बताओ, वरना तुम्हारा ये वाला आंसर तो आ ही नहीं रह सकता, ये आएगा ना। समझ गए थे? अच्छा, क्वेश्चन की फीलिंग समझ गए थे। आगे बढ़े, अब थोड़े कॉम्प्लेक्स, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, अब धीरे धीरे बड़ों पे बढ़ चलते हैं। ठीक है, अभी तो तुम्हारी सारी शेप जानकार वाली थी, अब मैं अगर ऐसी शेप दे दूं, क्या तुम इस शेप के लिए निकाल सकते हो एरिया? अब ये ना कहना मैं तो इंटीग्रेशन में बहुत बढ़िया हूं, कर दूंगा इसका काम। ठीक है, तो इंटीग्रेशन वगैरह यहाँ पर नहीं चलेगा तुम्हारा। तो ये मान लो ए बी सी है, ठीक है, मेरा वर्क डन का ये चल रहा है मेरा। ठीक है, ये मान लो मेरा 600 केल्विन है, ठीक है, ये मेरा 300 केल्विन है टेम्परेचर, और ये मेरा 450 केल्विन है। ठीक है, ये मेरा V है और ये मेरा क्या है P। ज्यादा ग्रीनी हो गया। तो अब मैंने क्या लिया है, मैंने 1 मोल मोनो एटॉमिक गैस ली है, मोनो एटॉमिक गैस। ठीक है, और वर्क डन मुझे निकालना है, पूरे साइकिल का नहीं निकालना, मुझे निकालना है वर्क डन भी नहीं निकालना, QAB निकालना है और QCA निकालना है। QAB और QCA मतलब मैं बस एक पाथ का निकालूंगा, पूरी साइकिल का नहीं निकालूंगा। निकाल लोगे? बता दो। देखो, जो मेरा पूरा एरिया आता है वो किसका सम होता है, जो मेरा पाथ चला है। ठीक है, अगर मैं हर एक पाथ का वर्क डन निकाल लूं तो ऐड हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं अगर इसका निकाल लूं, इसका निकाल लूं, इसका निकाल लूं, तो वही तो मेरा टोटल होता है जो हम एरिया निकालते हैं। तो अब हम मेरे से पूछा गया उसने QAB, पहले तो सबसे पहले AB से जाके पूछो भाई तेरा प्रोसेस क्या है, कौन सा प्रोसेस है AB पर, कौन सा है आइसोकोरिक। और अगर आइसोकोरिक है तो आइसोकोरिक में तो बच्चा बच्चा जानता है, मेरा जो QAB होगा वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा UAB। ऑब्वियस सी बात, आइसोकोरिक है तो डेल्टा UAB क्या होता है NCV T2 माइनस T1। होगा तुम्हारा क्वेश्चन, समझ गए? बस उस लाइन को पकड़ो
उसको सोचो कि कौन सी प्रोसेस है, वो समझ आ गई तो क्वेश्चन आराम से हो जाए। वो तुमसे एग्जाम में इसका एरिया नहीं पूछने वाला, कभी तुम्हें लग रहा हो कि इसका भी पूछ ले, कभी इसका वर्क डन सॉरी या क्यों पूछ सकता है, लेकिन वो तुम्हारे लेवल पे इतना नहीं पूछता इस चीज को। अभी क्वेश्चन कराऊंगा उस पर भी बेस्ड। तुम ये वाली प्रोसेस पहचान सकते हो कैसी प्रोसेस है? पक्का बोल सकते हो? तो चेंज बस एक ही प्रोसेस में होता है टेम्परेचर चेंज। रुको 5 मिनट बाद इसका आंसर दे दोगे, अभी रुक जाओ, एक प्रोसेस पढ़ लेंगे ना उसके बाद हो जाएगा। मतलब हम बोल नहीं सकते, अगर लॉजिकली अगर देखें तो हम अभी नहीं बता सकते कि कैसी प्रोसेस है, क्योंकि अभी एक पॉलीट्रोपिक प्रोसेस भी पढ़ेंगे, वहां पर देखते हैं कि क्या होगा। कर लिया क्वेश्चन? क्या आया? मोनोटोमिक के लिए सीवी क्या होता है? 3/2R। T2 क्या है? T2 मतलब जो बी पर है, बी पर क्या है? 600 माइनस 300, क्या आ गया? मान लो मैं कैलोरीज में निकाल रहा हूं तो इससे तो ये कट जाएगा, ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा? 900 कैलोरीज। और वह है कैसी प्रोसेस, हमें कोई मतलब ही नहीं, तो आंसर क्या हो गया? 900। अगर अब मुझे क्या निकालना है? QCA। कैसे निकालोगे? कैसी प्रोसेस है पहले तो देखो। CA आइसोबारिक, अगर आइसोबारिक है तो क्या हो जाएगा? डेल्टा H के बराबर। डेल्टा H क्या होता है? NCP T2 माइनस T1। इसकी वैल्यू पुट कर लो। कर ली? अगर किसी भी वो प्रोसेस के थ्रू पूछे तो पहले पहचान लो कैसी प्रोसेस है। पूरी साइकिल में पूछ रहा है तो एरिया निकालना बस। क्या? हाँ देखते। N की वैल्यू 1, CP क्या होगा? 5R/2। T2 क्या है मेरा? A वाला, A कितना है? 300, ठीक है, और C कितना है? 450। तो सबसे पहले इससे ही कट जाएगा, तो 5 इंटू माइनस ऑफ कितना आ गया? 150, तो 750 माइनस का। समझ गए? ठीक है, अब एक लेवल और ऊपर चलते हैं, बस उससे ऊपर नहीं जाएंगे वरना गिर जाएंगे। अगला क्वेश्चन लिखो, नोट कर लो फटाफट। पॉलीट्रोपिक तो आज खत्म कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिख लो, वो लास्ट है बस इस प्रोसेस पे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना सिंपल तो कर लेते हो, फिर इसमें तुम कंफ्यूज हो जाते हो। मेडिकल वालों के तो बस इतने तक ही आ जाता है जनरली, लेकिन हमें एक स्टेप तो आगे बढ़ना चाहिए। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन इससे। ये मेरा T2 है, ये मेरा T1 है, ये मेरा T3 है, ये मेरा C पॉइंट है, ये मेरा B पॉइंट है, ये मेरा A पॉइंट है, ठीक है। मेरी प्रोसेस चल रही है ऐसे। कैसी प्रोसेस है ये? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये मान लो मेरा गिवन है P0, ये मेरा है 3P0, ठीक है। ये मेरा है 2V0। 1 मोल वही गैस है, 1 मोल आइडियल मोनोएटम। जब मैं कुछ नहीं बोल रहा वो आइडियली मान के चलना, ठीक है। पिछले मैंने शायद बोला नहीं था आइडियल। मुझे क्या निकालना है? वर्क डन इन द साइकिल, मतलब पूरी साइकिल में वर्क डन कितना, इतना में तो तुम ये निकाल ही दो, तुम्हें 1 सेकंड भी नहीं लगना, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या निकालना है? QAB, ठीक है, QBC और QCA। क्या हुआ? A की वॉल्यूम 1 होगी ना। V0 तो क्या आंसर आ जाएगा वर्क डन का? तो वर्क डन का क्या आ जाएगा? सबसे पहले हमें क्यों निकालना है ना, तो डायरेक्टली पहले तो मैं निकाल लेता हूँ पूरा वर्क डन साइकिल का। क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस, बेस कितने? V0, हाइट कितनी है? 2P0। तो आंसर क्या हो गया? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बन गया। अब मेरे से पूछा क्या? QAB पहचानो कौन है? आइसोकोरिक। तो AB मेरी कैसी प्रोसेस है? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम कांस्टेंट है, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो इसमें मेरा क्या होता है? डेल्टा U के बराबर हो जाएगा। निकाल लोगे? अब मैं नहीं निकाल रहा, तुम निकाल के दे देना, अभी निकाल ही लिया होगा वैसे तो, ठीक है। अब मेरा अगला क्या है? BC को छोड़ो, अभी CA पे आते हैं पहले। CA कैसा है? प्रेशर कांस्टेंट, तो कैसा वैल्यू क्या आ जाएगी? डेल्टा H इज इक्वल टू Q CA
इज इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी। अब मैं अगर तुमसे पूछूं इसकी क्या है, इसका ये कोई बता सकता कैसी प्रोसेस है? किसी को पता है? बोलो, किसको पता है? बोल दो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। ये वाली प्रोसेस हम बता नहीं सकते, मतलब अगर थोड़ा हिट एंड ट्रायल करेंगे बता भी देंगे, लेकिन हमें बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि हमें रिस्क क्यों लेना, क्योंकि हमें पता तो है नहीं क्या कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम सिंपल सा फंडा लगाएंगे। मुझे पूरा वर्क डन पता है, अगर मैं उसमें से ये माइनस कर दूं और ये माइनस कर दूं तो इसका आ जाएगा, तो जो वैल्यू आएगी वो बस उसका नेगेटिव हो जाएगी। तो मतलब इनडायरेक्टली इस वर्क डन से क्या निकाल लो पहले, क्यू नेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पी नोट वी नोट, और पॉजिटिव है दोनों। बस अब क्या करो, क्यू नेट को इक्वेट कर दो किसके इक्वल, क्यू कौन कौन से हमारे ए बी प्लस क्यू बी सी प्लस क्यू सी ए। बस ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये निकल जाएगा। समझ गए? तो रिस्क नहीं लेना, आगे पॉलीट्रोपिक पढ़ेंगे वहां पर क्लियर भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा भी रिस्क जरूर लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एडियाबैटिक और उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसी प्रोसेस है। समझ गए? सिंपल सा क्वेश्चन था, बस एक चीज सोचनी थी कि हम पूरे एरिया में से निकाल सकते हैं। तुम वर्क डन से भी कर सकते हो, आंसर तो सेम ही आएगा ना, क्योंकि बस नेगेटिव का फर्क होता है। ठीक है, कर लिया? अगली हेडिंग डालो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, खत्म कर देंगे पॉलीट्रोपिक। तो बहुत टाइम वेस्ट हुआ, लेकिन टाइम बच रहा है, स्लो चल रही है घड़ी। हेडिंग डालो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, बहुत मजेदार प्रोसेस है ये। ये पता है कैसी प्रोसेस है? ये वैसी प्रोसेस है जैसे होता है ना, हम 5-6 दोस्त हैं, 5-6 दोस्त में हम चारों का पेट इतना बड़ा नहीं है, एक दोस्त है जिसका बहुत बड़ा है, तो चारों ने जो खा लिया, जो बच गया उसके पेट में जाता है डस्टबिन की तरह, ठीक है। वो कहता है भाई मुझे दे दे जितना भी है। तो पॉलीट्रोपिक भी वैसा मान सकते हैं। तो एक बात बताओ, आइसोथर्म वी अगर मेरा कांस्टेंट होता है या इनडायरेक्टली वी कांस्टेंट होता है अगर मेरा, तो कैसी प्रोसेस होती है? फटाफट बता दो, अब तो बहुत बार हो गया। आइसोकोरिक, पी कांस्टेंट हो गया तो कैसी प्रोसेस है? आइसोबारिक। अगर मेरा पीवी कांस्टेंट है वो कैसी होती है? आइसोथर्मल। पढ़ रखा है बहुत बार, स्टेट्स ऑफ मैटर में ही पढ़ा था। अगर पीवी की पावर गामा कांस्टेंट है कैसी है? एडियाबैटिक। इसके अलावा दुनिया में कोई भी रिलेशन आएगा वो पॉलीट्रोपिक कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। पीवी इज इक्वल टू एडियाबैटिक लिख देना, ठीक। अब मैं इसको रब नहीं करता, पीवी की कांस्टेंट इज इक्वल टू के, ये कैसा हो गया? एडियाबैटिक। मतलब इनको छोड़ के, इन सबको छोड़ के जो भी बचेगा वो मेरी पॉलीट्रोपिक हो जाएगी। तो उसका एक जनरल बना लेते हैं। तो मेरा क्या होता है, पीवी की पावर एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये मेरा क्या होता है? पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का। ये हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस पता होना चाहिए कि होती क्या। और बेसिक सा एक न्यूमेरिकल करवा दूंगा इस पे, इस पर ज्यादा मुश्किल नहीं आता। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का ये है मेरा, लेकिन यहाँ पर एक्स क्या है? एक्स होता है मेरा पॉलीट्रोपिक इंडेक्स। बस इतना बहुत है इसके लिए, पॉलीट्रोपिक इंडेक्स। अब अगर मैं तुम मेरे से पूछो सर ये भी तो गामा भी एक वो होता है, वेरिएबल है एक तरह से, एक्स भी वेरिएबल है, हम पता कैसे करेंगे कि ये एडियाबैटिक है या पॉलीट्रोपिक? पता है कैसे करेंगे? क्योंकि गामा की वैल्यू तो फिक्स होती है, हमें पता है मोनोएटॉमिक के लिए क्या है, डायएटॉमिक के लिए क्या है, लीनियर के लिए क्या है, नॉन लीनियर के लिए क्या है, फलाना के लिए क्या है, ढिमकाना के लिए क्या है, सब पता है हमें। तो हमें गामा की वैल्यू इनडायरेक्टली पता है, हम पता कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक्स की वैल्यू तो और कोई कुछ भी हो तो मेरी क्या हो जाएगी? पॉलीट्रोपिक। एग्जाम्पल देखो, अगर मैं बोल देता हूँ P by V इज इक्वल टू के, ये मेरी कैसी प्रोसेस है? एक्स की वैल्यू क्या है? तो इसको बस फॉर्म में ले आओ इसके वाली, ताकि मिला पाओ। तो ये मेरी कैसे बन गई? पॉलीट्रोपिक, ठीक है। अगर मैं बोल दूं P इज इक्वल टू के वी क्यू, ये कैसी है? कैसी है? पॉलीट्रोपिक। एक्स की वैल्यू क्या है? ठीक है। अगर मैं बोल दूं P इज इक्वल टू के वी टू द पावर 7/5, ये कैसी प्रोसेस है? कैसी? एडियाबैटिक, क्योंकि 7/5 तो गामा की वैल्यू होती है, किसके लिए होती है? डायटोमिक की वैल्यू होती है। तो पहचान लेना, वो ऐसे भी दे सकता है डेसिमल में भी। तो मतलब ये क्या हो गया? ये दोनों तो मेरे किसके एग्जांपल हो गए? पॉलीट्रोपिक के। और ये बेचारा अकेला किसका? एडियाबैटिक, ठीक है। बाकी हो गए तो बताने की जरूरत नहीं है, वो तो पता ही होता है। इन दोनों में कंफ्यूजन होती है। एक दो क्वेश्चन देता हूँ वो कर देना आप, बस इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना हमें, क्योंकि हमारे सिलेबस में इतना होता नहीं। इसमें नोट कर लो फटाफट। कर लिया? अगर कर लिया तो एक दो क्वेश्चन लिखो,
मेरी इक्वेशन है, कोड लिख लो, T इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ये कैसी प्रोसेस है? T इज इक्वल टू वी स्क्वायर। भाई हम टीवी का तो रिलेशन नहीं पता हमें, तो हम उसको किस में ले आएंगे? P और V की फॉर्म में। मतलब क्या हो गया, हम उसको कन्वर्ट कर देंगे PV में। तो PV की फॉर्म में ले आओ इसको, फिर बता देना। और अगर जो भी प्रोसेस है, अगर पॉलीट्रोपिक है, x की वैल्यू बता देना। करो करो भाई, लिखो, ओरली मत करो, करो, ओरली नहीं होगा। कैसी है पॉलीट्रोपिक? देखो T इक्वल टू वी स्क्वायर है, तो भाई मुझे T को तो उड़ाना है, इसको गोली मारनी है, तो कैसे उड़ाऊंगा? PV बाय NR इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं क्या ले सकता हूँ इसको, ये मेरा क्या बन जाएगा, P V बाय वी स्क्वायर इज इक्वल टू NR। ठीक है, तो मेरा क्या बन गया, PV की पावर -1 इज इक्वल टू NR, और NR तो मेरा कांस्टेंट होता ही है, तो मेरी x की वैल्यू क्या आ गई, -1। समझ गए? अब एक बेसिक सा न्यूमेरिकल कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल से पहले हम एक चीज और सीख लेते हैं, न्यूमेरिकल से पहले, क्योंकि एक और चीज काम आती है, उसको छोड़ो, न्यूमेरिकल करेंगे। एक सेकंड रुको, पहले मुझे बताओ, तुम्हारा एडियाबैटिक में जब मैं रिवर्सिबली चलता था, तो मेरा एडियाबैटिक का फॉर्मूला क्या था, याद है किसी को? वर्क डन का याद है? नहीं है याद, चलो कोई बात नहीं, इतना जरूरत है भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं उससे रिलेट कर रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। अगर याद नहीं है कोई बात नहीं, ये था, यही था, थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, अभी याद नहीं है, ये तो था, हमने यूज नहीं किया था इसको, लेकिन था। ठीक है, मतलब इसको साइड में फेंक रखा था। तो पॉलीट्रोपिक के लिए अगर मैं वर्क डन का फॉर्मूला निकाल रहा हूँ, ठीक है, वर्क डन इन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, वर्क डन इन पॉलीट्रोपिक। ठीक है, बस डायरेक्ट फॉर्मूला ही समझना है, क्या हो सकता है, सोच सकते हो क्या होगा, गामा को लात मार के एक्स ले आओ, बस है तो वही। तो मेरा वर्क डन क्या बन जाएगा, P2V2 माइनस P1V1, क्योंकि कई बार ना डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि वर्क डन इन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का फॉर्मूला बता दो, तो बस डायरेक्टली, कुछ भी नहीं, ये याद है तो ये अपने आप याद ही है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, हम जो मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ते थे, अभी तक हम कौन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमने कहीं में सीएम यूज किया अभी तक? हम क्या यूज कर रहे हैं, सीवी और सीपी, है तो इसी के रूप ही, बस हमने रूप बदल दिए, है तो वो सीएम ही। अब एक बात बताओ, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में ना वॉल्यूम कांस्टेंट है ना प्रेशर, तो मैं ये तो यूज नहीं कर सकता, लेकिन मुझे उनकी मोलर हीट कैपेसिटी पता होनी चाहिए। तो एक रिलेशन होता है, वो भी डिराइव में नहीं जाना, क्योंकि बता रहा हूं ना, पॉलीट्रोपिक हम जो कर रहे हैं ना, ये भी एक तरह से एक्स्ट्रा ही मान सकते हैं, क्योंकि डेरिवेशन तो और बहुत आगे की बात हो जाएगी, तो हमें उसको करना ही नहीं। तो ध्यान रखो, हमें क्या करना है, अगर मुझे सीएम निकालना है, तो मैं क्या एक सीपी के साथ रिलेशन यूज कर सकता हूँ और वहां से सीएम निकाल सकता हूँ, क्योंकि सीवी और सीपी तो हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। तो लिख लो, रिलेशन बिटवीन, एक आधी बार यूज करोगे प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, जो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट थी, जो हमारे से थोड़ा मेल जोल खा रही थी, वो तो मैंने सारी करवाई है। रिलेशन बिटवीन सीएम एंड सीवी, क्योंकि थोड़ी ना इसकी कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे तुम कंफ्यूज हो जाओगे, यूज भी नहीं होनी हमारी। तो ध्यान रखना, मेरा सीएम का फॉर्मूला क्या होता है, सीवी प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स। बस सिंपल सा फॉर्मूला है, अभी एक आधी बार अप्लाई कराऊंगा, याद भी हो जाएगा। ठीक है, बुकलेट में तो क्वेश्चन मिल सकते हैं इस पे, बाकी एग्जाम्स में, मेडिकल में तो रेयरली पूछा गया है, फिर भी हमें पता तो होना चाहिए, क्योंकि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस आ तो सकती है, कुछ है तो मेंशन नहीं है, लेकिन आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा हम डीप में तो जा भी नहीं रहे। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, सीएम इक्वल टू सीवी। अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन लिखो, अगर मेरा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी क्यूब के, फाइंड सीएम, मुझे सीएम की वैल्यू बतानी है, तो पहले यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लो, फिर यहां पर पुट कर दो, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे ज्यादा हमें करना भी नहीं, जितना तुम्हारा है सिलेबस उससे एक स्टेप आगे ही बढ़ रहे हैं। गैस मोनोटॉमिक है, मोनोटॉमिक मान लो, तो मैं वैसे तुम्हें बस एक बार हाथ पे फॉर्मूला चढ़वाना चाह रहा हूँ, इससे क्वेश्चन करवा दिए। 12 सर का फोन आएगा लाइव के अंदर। हाँ बस 1 मिनट में छोड़ रहा हूँ। ठीक है, क्या आ गया बोलो, 1 मोल ही है, मान लो 1 मोल ही है, 1 मोल की बात कर रहा हूँ, 1 मोल मोनोएटॉमिक गैस है, तो मेरा क्या हो जाएगा, देखो P बाय वी क्यूब इजिकल टू क्या आ जाएगा मेरा, के तो क्या आ गया, P V की पावर -3 इजिकल टू P, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -3, तो बस वैल्यू पुट कर दो। CV क्या होता है मोनोएटॉमिक के लिए,
प्लस आर अपॉन 1 माइनस ऑफ, ये ध्यान रखना -3 आएगा, तो क्या बन जाएगा ये 3r/2 प्लस r/4, क्या बन गया 7r/, समझ गए? सिंपल सा क्वेश्चन आता है इससे। क्या टाइम हो गया क्या टाइम? 2-4 मिनट है, 1 मिनट रुक जाओ, एक क्वेश्चन कर दो, अच्छा था बहुत, जिसने कर दिया उसको मेथड से इनाम। ठीक है, वो है मेरा, वो इस बच्चे ने लिखा ही नहीं हुआ क्या? टी स्क्वायर इजिकल टू के वी क्यू, एक्स की वैल्यू बता दो, इसको फटाफट कर दो 1 मिनट में। एक मिनट भी नहीं लगेगा, सिंपल है। है तो एक पूरा क्वेश्चन, लेकिन मैंने बस जो चीज चाहिए तुम्हें वो बता रहा हूं। क्या आएगा? तो कुछ भी नहीं करना, टी को क्या लिख देना है, पीवी बाय एनआर का स्क्वायर इज इक्वल टू के वी क्यू। तो मेरा क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन वी क्यू इज इक्वल टू के इंटू एनआर, ये मेरा कॉन्स्टेंट ही बन जाएगा वापस। ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर वी की पावर -1। तो कई बस सीधा देख के -1 कर देते हैं, ध्यान रखना मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कौन सी फॉर्म में लाना है, v टू द पावर v इंटू वी की टू द पावर -x। तो आंसर क्या बन जाएगा, ये ध्यान रखना, x की वैल्यू -1/2। ठीक है, अगर वो इससे निकलवा के फिर तुमसे वो सीएम निकलवा ले, निकाल लोगे। ठीक है, अगर वो सीएम के बाद क्यू निकलवाए, क्यू निकाल सकते हो, कैसे निकलेगा, एन सीएम डेल्टा टी। तो अगर ये वाला भी पूछ ले कि हीट क्या आएगी, तो तुम निकाल सकते हो, समझ गए? तो सीएम से आगे वो हीट भी पूछ ले, तो हम वैसे एनसीवी यूज करते थे ना जनरली, तो अब यहाँ पर मेरा क्या हो गया, मोलर हीट हमें पता चल गई, पॉलीट्रोपिक में हमें हीट ऐसे निकालनी। ठीक है, वैसे मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता। ठीक है, तो अब जाओ, भाग सकते हो। ठीक है, समझ गए? गरिमा मेरे से पर्सनली पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि क्लास है अभी, जो भी पूछना पूछ लेना, अभी फोन करके पूछ लो। सीएम है मोलर हीट कैपेसिटी। स्क्रीनशॉट ले लो जिसने लेना है, अगर पिछले का, जल्दी ले लो, फिर आगे मेरे को बंद करनी है क्लास।